बेसिकली हमें करना है क्या है कि सबसे पहले ना हमें ब्लॉगर सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉगर सर्च किया, या तो आप ब्लॉगिंग भी सर्च कर सकते हो। और मैंने जब इस पर क्लिक किया, जैसे ये blogger.com के नेम से आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिश योर पैशन योर वे, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपने पैशन को ना अपने तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। देखो, जैसे काफ़ी लोगों का ना लिखने का शौक होता है, ठीक है, जो चाहते हैं, जैसे शायरी लिखने का इंटरेस्ट होता है, वो चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए अच्छा एक न्यूज़ लिख सकता हूँ, एक आर्टिकल लिख सकता हूँ। मुझे इस टॉपिक के बारे में, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, मैं इसके बारे में और अच्छे से अवेयर करवा सकता हूँ, बता सकता हूँ। या मैं किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, या मैं उस ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके या मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें आप इस तरीके से बता सकते हो। और यहाँ पे ना आप साइन इन करने के लिए हम जाते साइन इन पे, आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है कुछ ऐसे दिखती है। तो पहले मैंने यहाँ से ना अपनी ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ से लॉग इन कर लिया। तो साइन इन करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद बेसिकली आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। जब भी आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा, अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी मैं ब्लॉग्स लिखना चाहता हूँ, ठीक है, उसका नाम क्या होगा। तो फिलहाल ना मैंने यहाँ पे युवा टॉक के नाम से हमने बना लिया, ठीक है। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने युवा टॉक के नेम से बनाया और यहाँ से हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखो, अब हर किसी की वेबसाइट का ना नाम होता है, यूआरएल होता है, ठीक है। तो वो यूआरएल हम क्या रखना चाहते हैं, अगर हम गूगल पे सर्च करें google.com, ठीक है, google.com, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि आप जो है अपनी वेबसाइट का ना यूआरएल क्या रखना चाहते हो, ठीक है। अगर हम किसी भी वेबसाइट्स की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे yuvatalk.com सर्च किया, ठीक है। तो ये क्या एक वेबसाइट है, ठीक है। क्या मैंने कुछ अपना रोहित शाह के नाम से सर्च किया, ठीक है। तो हर किसी वेबसाइट का ना एक यूआरएल होता है जिसको उसके नाम से जाना जाता है। तो वही नाम हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने ना यहाँ पे युवा और टॉक के नाम से हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा होगा तो ये बता देगा कि सॉरी, ये ऑलरेडी ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे युवा टॉक 1 कर दिया, ठीक है। और ये शायद इस नेम से यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये अवेलेबल है। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी कि अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से नेक्स्ट किया। और नेक्स्ट करने के बाद देखो, अब डिस्प्ले पे क्या शो होगा, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ नेम शो हो रहा होता है, ठीक है। तो वो नाम हम यहाँ पे क्या शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या सर्च किया, टाइप किया डिस्प्ले नेम युवा टॉक। युवा टॉक के बाद हमने यहाँ से फिनिश किया। अब जो हमारा ब्लॉग है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब वो दिखेगा कैसे, तो उसके लिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया और इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद अब जो हमारा ब्लॉग्स दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। देखो, अगर हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो ये हमारा ब्लॉग है। अगर मैं अपने फ़ोन के अंदर भी सर्च करता हूँ तो हमें इस नाम को सर्च करना है, yuvatalk1.blogspot.com की नेम से हम कहीं पे भी सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एन कर लेते हैं। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च किया युवा टॉक 1.blogspot, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा .com और एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब वो जो वेबसाइट है ना वो यहाँ पे भी आ चुकी है, देखो, ठीक है। मैंने इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर रखा है तो यहाँ पे भी आ गई। तो इस तरीके से ना हम अपनी वेबसाइट का ना यूआरएल का सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जो है यहाँ पे अपना ब्लॉग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना सबसे पहले आपने देखा कि हर किसी की वेबसाइट जो होती है ना वो अच्छी खासी दिख रही होती है, अच्छा खासा उनका टेम्पलेट्स होता है, अच्छा खासा उनका डिज़ाइंस होता है, ठीक है। तो उन डिज़ाइंस का यूज़ करने के लिए ना हम ना थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास में थीम के सेक्शंस पे आते हैं, ठीक है। और थीम के सेक्शंस पे आने के बाद आपको ना यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स दिख जाएंगे। बेसिकली क्या ये डिज़ाइंस होते हैं। देखो, जैसे अगर इसका जो इंटरफेस है बहुत बोरिंग सा भी है, ठीक है। तो इसे चेंज करने के लिए ना हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको ना यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉक्स के ना थीम्स दिख जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ना एक बेसिक सा कोई भी एक थीम लगा लिया जो कि मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ठीक लगेगा। जैसे मैंने ये डार्क थीम पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद गॉट इट पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अप्लाई हो चुकी है। एक बार पेज को रिफ्रेश करके देख भी लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है कैसे दिख रही है। तो ये कुछ एकदम सिंपल सी वेबसाइट हमारी दिख रही है, ठीक है। और अगर हम इस वाली वेबसाइट पे आके इनकॉग्निटो मोड पे आते हैं तो पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, ठीक है।
और यहाँ पे आने के बाद जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स होती है ना, जैसे अगर मैं इस वाली वेबसाइट्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे होम पेजेस बने हुए हैं, यानी कि कुछ पेजेस बने हुए हैं। तो इन पेजेस को हम बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें आना है पेजेस के सेक्शंस पे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे करना है क्या है कि मुझे ना ऐड पेज पे क्लिक करना है, और पहले हम किस नेम से बनाना चाहते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे एक होम के नेम से बना लिया, होम पेज, ठीक है। और यहाँ से हमने किया पब्लिश, और यहाँ से किया हमने पब्लिश, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट करना है। तो हमने एक पेज ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे अबाउट के नेम से भी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे किया अबाउट, और यहाँ पे टाइप किया अस, और यहाँ से हमने किया पब्लिश और कन्फर्म। तो हमने 2 पेजेस बना लिया। तो इसी तरीके से ना हमें कुछ 5-6 पेजेस, या डिपेंडिंग ऑन कि कितने पेजेस आप बनाना चाहते हो। और यहाँ पे हमने बना लिया कॉन्टैक्ट अस के नेम से। देन यहाँ से हमने इसे किया पब्लिश और कन्फर्म। तो अभी एक बार पेज को, वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी वेबसाइट कुछ, अभी यहाँ पे हमने नेविगेशन बार कुछ ऐड नहीं किया है, तो वो भी हम ऐड करेंगे। तो 3 पेजेस को हमने यहाँ पे ऐड क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आते हैं हम थीम कस्टमाइजेशन पे, ठीक है, और लेआउट्स पे आते हैं। लेआउट्स के अंदर आने के बाद अब जैसे मुझे ना नेविगेशन बार को ऐड करना है, या ठीक है, या हेडर बार को ऐड करना है, तो इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं वो हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो जैसे इनमें से हम कौन सा डिज़ाइन रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये वाला, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वाला मिलता है, तो आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया ब्लैक, तो और सेव किया। सेव करने के बाद एक बार पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो गया, ठीक है। डिज़ाइन चेंज होने के बाद अब जो हमारा इंटरफेस है थोड़ा सा डार्क हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या, हेडर बार को मुझे चेंज करना है, तो वापस मैं हेडर बार के अंदर आया, और आने के बाद मुझे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अगर हम किसी वेबसाइट का एग्जांपल लें, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया युवा.com, ठीक है, और एंटर किया, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम भी अपने ब्लॉग्स का ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और ये क्या टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फिलहाल के लिए मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैंने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे लोगोस ऐड करना, तो वो भी अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पे लोगो है नहीं, ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही सेव किया। सेव करने के बाद और इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ऐड नहीं कर रहा। फुटर बार के अंदर और भी विजिट्स ऐड करना चाहते हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, वो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। तो अभी जो वेबसाइट है ना हमारी, कुछ ऐसे सिंपल सी वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स होती है उसके अंदर जो है काफ़ी सारे सेटिंग्स हो रखी होती है, ठीक है। तो वो सेटिंग, हम बेसिक सेटिंग को देख लेते हैं। तो हमने अगर फेव आइकन ऐड करना है, बेसिकली फेव आइकन क्या होता है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। तो फेव आइकन और कुछ लोगोस को हम क्रिएट कर लेते हैं, या तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अभी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फेविकॉन डाउनलोड, और इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो पहले हम आइकन्स 8 के नेम पे गए, और कुछ आइकन्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया ताकि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकूँ, ठीक है। तो मैंने बेसिकली जो है यहाँ पे ना एजुकेशन से रिलेटेड मैंने सर्च किया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने, मुझे जो भी यहाँ पे आइकन अच्छा लगेगा वो मैं डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। जैसे मेरे को ये वाला आइकन अच्छा लग रहा है, और यहाँ से मैंने डाउनलोड, और यहाँ से किया हमने 100, और करने के बाद यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मुझे वापस अपने डैशबोर्ड पे आना, और यहाँ पे देखिएगा फेविकॉन, और यहाँ पे आने के बाद चूज फाइल पे जाना है, ठीक है। अब चूज फाइल पे जाने के बाद यहाँ से जो है इसका आइकन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड हो चुका है कुछ ये रहा, और यहाँ से हम इसे करेंगे सेव, और सेव करने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ देरों के अंदर, ये कुछ दिनों के अंदर ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अपडेट होने के बाद जो है मुझे जैसे अगर आपको ये वाला थीम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इस थीम को चेंज कर सकते हैं। मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आते हैं जहाँ पे हम थीम को ना बाहर से भी लगा सकते हैं, बाहर से भी या तो खरीद सकते हैं, या तो हम फ्री में, काफ़ी सारी वेबसाइट आती है जो कि हमें थीम्स प्रोवाइड करती है। तो उसे करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लॉगर थीम फ्री डाउनलोड, और जैसे ये वाली वेबसाइट हो गई, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। तो उसके लिए हम आए ब्लॉगर टेम्पलेट्स पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ
पे ना काफ़ी सारे थीम्स मिल जाएंगे। जैसे मुझे न्यूज़ वेबसाइट्स बनानी है तो उसके लिए आप ये वाला ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो हमारे पास में काफ़ी, ये भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो जैसे ना हमने कुछ ये वाली ले ली हमने, और इसे एड्स आ रहा है तो इसे हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम गए डाउनलोड्स के ऊपर, ठीक है। अब जब हम ये डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट हमारा, ये रहा, ठीक है। तो उसके बाद हमें अपने फोल्डर के ऊपर आना है, ठीक है। और फोल्डर के ऊपर आने के बाद जो है इसको यहाँ से कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद जैसे मैं आ गया म्यूजिक के अंदर, और म्यूजिक के अंदर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। और राइट क्लिक करके या तो एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे या तो एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल किया, एंटर, और ये हमारा एक्सट्रैक्ट फाइल हो चुकी है, ठीक है। और अब जो है ना इसके अंदर मुझे करना क्या है, ये जो हमारी फाइल आ चुकी है, अब इसके अंदर जो हमारी मेन फाइल है वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी फाइल ये वाली, ठीक है, जो आपको दिख रहा है फ्लैक्सीफाई फ्री वर्जन, ठीक है। तो इस वाली फाइल को हमें वहाँ पे अपलोड करना है। कहाँ पे, आप देखते हैं। तो उसको देखने के लिए वापस आएंगे थीम के सेक्शंस पे, और यहाँ पे ना एक कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम स्टोर पे, और स्टोर पे जाने के बाद यहाँ से करेंगे अपलोड। अब उसकी जो लोकेशंस थी वो कहाँ पे थी, वो थी हमारी म्यूजिक के अंदर। तो मैंने म्यूजिक पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो हमारी XML की फाइल है इसको यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें वेट करना है, और वेट करने के बाद जब ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है, तो इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टोरिंग आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और जब हम इसे वेट करने के बाद अब एक बार पेज को रिफ्रेश भी कर लेते हैं। अभी अपलोड तो हुई नहीं है वैसे, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो अपलोड नहीं हुई है, तो यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। तो एक बार पेज को रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मुझे इसका लोगो चेंज करना है, मुझे मेन्यूज चेंज करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे ना बाय डिफॉल्ट मेन्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हटाना भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे खुद का मेन्यूज को इंक्लूड करना है, तो वो चीज़ें भी हम वन बाई वन करके हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे ना अपनी वेबसाइट का या अपना खुद का यहाँ पे लोगो इंसर्ट करवाना है या लगवाना है, लगाना है। तो या तो आप कैनवा पे जाने के बाद डिजाइन्स कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने जो अभी लोगो किया डाउनलोड उसी को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। उसके लिए वापस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम क्या है, लेआउट्स। तो हमें वापस लेआउट्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना हेडर इमेज दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये जो आइकन दिख रहा है इसकी जगह हम यहाँ पे करेंगे अपलोड, और यहाँ से करेंगे चूज, और आने के बाद डाउनलोड्स, और ये जो आइकन आपने डाउनलोड किया था यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। और ये हमारा जो कह रहा है कि इसका जो साइज है वो कुछ ये होना चाहिए, तो हमने यहाँ से इसे सेव किया। और सेव करने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आइकन आ चुका है, ठीक है। और आने के बाद जैसे मुझे ना यहाँ पे कुछ मेन्यूज के अंदर अपने खुद के पेजेस को ऐड करना है, ठीक है। इस पेज को है यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए वापस यहाँ पे आएंगे, और हेडर मेन्यूज की नेम से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है इन सभी को हटाना है, और यहाँ पे ना खुद का यहाँ पे लिंक इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए वन बाई वन करके क्लिक करते हैं। जैसे ये जो एरर पेज है इस पर क्लिक करेंगे, और ये जो किसी और वेबसाइट का जो नाम आ रहा है यहाँ पे ना हैश लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ना खुद का यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हैं। तो इसे फटाफट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे जो साइड लिंक है यहाँ पे हैश लगा देते हैं, और लगाने के बाद वापस आते हैं अपने साइट्स के ऊपर। तो मैंने इस पे सेव किया। सेव करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना अपने इन पेजेस का ना लिंक लगाना है, ठीक है। तो लिंक लगाने के लिए पहले से सेव कर लेते हैं, और एक एक करके जितने भी हमने पेजेस यहाँ पे बनाए हैं उसे ना ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेते हैं। पहला पेज हमने ओपन कर लिया अबाउट का, उसके बाद कॉन्टेक्ट का, अबाउट का, और यहाँ पे हमने क्या, होम का, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पेजेस हैं। तो इन पेजेस का ना लिंक मुझे लगाना है। तो उसके लिए वापस आएंगे कहाँ पे, अपने लेआउट्स के सेक्शंस पे, और यहाँ पे देखिएगा हेडर, और हेडर के बाद मुझे जो है इसे फीचर की जगह मुझे क्या करना है, मुझे करना है अबाउट। तो मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट अस। अब साइड का यहाँ पे लिंक देना है, तो साइड का लिंक देने के लिए अबाउट के सेक्शंस पे आना है। ये मेरा अबाउट का पेज है, और इसका मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, देन यहाँ से सेव किया, ठीक है। और मुझे कॉन्टेक्ट अस भी बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्ट अस, देन उसके बाद मैंने यहाँ से
मुझे साइट का यूआरएल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। बाकी कुछ यहाँ पे डिटेल्स बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम बाद में देखते हैं फिलहाल के लिए। और मैंने यहाँ से सेव किया। ठीक है, अब जो हमारी जो साइट है वो एक बार देख लेते हैं। तो पेज को मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी जो है ना, मैंने यहाँ पे ना कुछ पेजेस को ऐड किया था, जैसे अबाउट हो गया, तो कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने अपने पेज का लिंक दे रखा है। ठीक है, वो चीज़ है। बाकी इन्हें एडिट करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड करना सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इन सभी को हटाना है तो वो भी हम देखेंगे। अब जैसे ना मुझे फुटर बार के अंदर कुछ चीज़ें ना इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए सबसे नीचे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे ना दिखेगा आपको फुटर मेन्यू, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सेम जो पैटर्न हमने वहाँ पे अपनाया था, जैसे मुझे यहाँ पे अपना खुद का अबाउट का लिंक देना है, तो इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद वापस हम आए कॉन्टैक्ट के सेक्शंस पे और यहाँ पे यूआरएल इसका कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने वापस यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ से हमने सेव किया। इस वाले पेज को हटा देते हैं, तो डिलीट पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जैसे आपने नोटिस किया हुआ, तो यहाँ पे ना कुछ ये वीडियोस भी आ रही है। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस आ रही है, तो इसे हटा देते हैं। हटाने के लिए वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइब पे आना है, और आने के बाद इसको हमने यहाँ से ना डिसेबल कर दिया यहाँ से, और यहाँ से हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये वीडियो हटी नहीं हटी, तो हट चुकी है ये ऑलमोस्ट, देखो। ठीक है, अब मुझे इस वीडियो को, इस वाले यूआरएल को भी हटाना है, तो वापस आएंगे यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे और मुझे फेसबुक के सेक्शंस पे जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए और आने के बाद मैंने इसको भी यहाँ से डिसेबल कर दिया और यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद एक बार दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप अपने वेबसाइट्स को, अपने ब्लॉगर्स को अच्छे खासे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अक्सर आपने ना काफ़ी सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहाँ पे ना आर्टिकल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो उन आर्टिकल को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए वापस आएंगे ब्लॉग्स के ब्लॉग पोस्ट पे, और ना यहाँ पे ऑप्शन आएगा जो कि क्या, ऐड पोस्ट। तो हमने ऐड पोस्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जैसे ना मुझे आर्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए मैं जो है फिलहाल अभी मेरे पास कुछ कंटेंट है नहीं, तो रैंडम मैंने यहाँ पे क्या लिख किया, चैट जीपीटी पे गया मैं और यहाँ से ना मैंने एक बोला कि राइट अ ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन, हमने कर दिया 500 वर्ड्स और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ना एक अच्छा खासा हमें एक आर्टिकल लिख के दे देगा। ठीक है, तो टॉपिक हमने यही ले लिया था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और लिखने के बाद यहाँ पे आए ब्लॉग के सेक्शंस पे, हमने टाइटल ये रखा। अब जो पहला वर्ड है ना वो हमने कैपिटल कर दिया, इस तरीके से हमने कर दिया क्रिएट। करने के बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक ना पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और अगर आपको कोडिंग आती है तो HTML पे जा सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कंपोजर पे ही रहने देना। ठीक है, और यहाँ पे ना ऑप्शन दिखेगा जो कि क्या है, अगर आप हेडिंग चाहते हो तो हेडिंग ले सकते हो, तो मुझे ना नॉर्मल पैराग्राफ चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ना अपना एक डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ना मुझे इसके नीचे क्या करना है, एक हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग के लिए वापस हेडिंग पे क्लिक करेंगे और वापस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ना एक हेडिंग को कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद मैंने हेडिंग ले रखी है, एंटर किया। अब इसके बराबर में मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए, मान लो कि मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने पैराग्राफ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैं इस तरीके से एक प्रॉपर एक हेडिंग और प्रॉपर एक आर्टिकल में प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब इसके बाद ना मुझे क्या चाहिए, एक इमेज भी चाहिए, तो इमेज के लिए वापस आएंगे और यहाँ से ना पिक्साबे पे जाएंगे। यहाँ पे ना आपको फ्री में काफ़ी अच्छी अच्छी इमेज मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ पिक्साबे के अलावा और भी साइट्स होती है जैसे अनफ्लैश हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। तो हम जो है यहाँ पे ना टॉपिक सर्च कर लेंगे जो कि है डिजिटल और मार्केटिंग।
इससे रिलेटेड हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए ताकि हम अपने ब्लॉग स्पॉट के अंदर जो है ना वो इंक्लूड कर सकें। तो मुझे ये आइकन अच्छा, ये जो है फोटो बहुत अच्छी लग रही है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, देन यहाँ से डाउनलोड, और ये हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे होने के बाद जैसे मुझे इसके जस्ट नीचे ना एक इमेज को इंसर्ट करवाना है, तो एंटर किया मैंने, और ये देखिएगा आपको इंसर्ट इमेजेस, ठीक है। अगर चाहे तो आप वीडियोस को भी इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपलोड कंप्यूटर पे क्लिक किया, क्योंकि मेरे पास जो है ब्राउज किया और मैंने जो इमेज सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद वो इमेज यहाँ पे आ चुकी है। चाहे तो आप इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हो। इंक्रीज करने के बाद जो है आप इसका जो है कैप्शन ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और इस तरीके से ना आप प्रॉपर अपने ब्लॉग को डिजाइन कर सकते हो, प्रॉपर अपने ब्लॉग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे ना इसकी अलाइनमेंट को ना मुझे सेंटर में करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना ये एक सीक्वेंस में नहीं है, तो सीक्वेंस में लाने के लिए वापस हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा जो कि क्या है, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है हमने क्लिक किया तो ये हमारा जस्टिफाई आ चुका है, यानी कि एकदम इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप प्रॉपर एक आर्टिकल लिख सकते हो, और आर्टिकल लिखने के बाद यानी से यहाँ से आप पब्लिश भी कर सकते हो, और इसे हमने पब्लिश कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा जो ब्लॉग स्पॉट है तो इस तरीके से आपको शो होगा। शो होने के बाद आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो और बता सकते हो कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमारा वेबसाइट है कैसे दिख रहा है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो और ये हमारा एक आर्टिकल यहाँ पे लिख चुका है, हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप अपने सोशल मीडिया का लिंक भी लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे फेसबुक हो गया, चाहे वो आपका ट्विटर हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया। तो इस तरीके का आप जो है प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर करो, चाहे आपके ग्रुप्स हो या अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी लगाओ और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।